IG न्यूज़ के नाज़रीन, उम्मीद है आप अब तक हमारी पाम आइलैंड वाली वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें हमने बताया था कि दुबई ने अपनी कोस्ट लाइन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए। मगर आज आप ऐसी हकीकत के बारे में जानेंगे जहां समंदर को डिजर्ट तक लाया गया और ये कुवैत के बिजनेस टाइकून खालिद अल मरज़ूक का ख्वाब था कि कुवैत में समंदर को डिजर्ट तक खींच लाया जाए। दोस्तों, ये बात जाहिर है कि ये एक ऐसा ख्वाब है जिसमें इसके बनाने वालों को कुदरत के कानून के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि तपते हुए रेगिस्तान में खूबसूरत तरीके से पानी को फ्लो करवाना और वहाँ पर 1.5 लाख आबादी की रहने की जगह बनाना आसान नहीं था। हैरत अंगेज बात यह है कि पिछले 32 सालों से लेकर आज तक इस सी सिटी पर काम किया जा रहा है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि कुवैत इतना अमीर मुल्क है कि इसको अपनी कोस्ट लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुवैत से निकलने वाला क्रूड ऑयल ही इसके लिए काफी है। नाज़रीन, आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि कुवैत में रहने वाला हर शख्स लग्जरियस लाइफ गुजारने का आदी है। मगर हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कुवैत का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से ढका हुआ है, जिसकी वजह से कुवैत में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। कुवैत में रहने वाले हर शख्स की कोशिश यही होती है कि वो समंदर के किनारे अपना फार्म हाउस बनाए, जहाँ पर वो ठंडी हवा से लुफ्त अंदोज हो। मगर कुवैत की कोस्ट लाइन पहले ही भर चुकी है। बस यही बढ़ती हुई डिमांड की वजह से खालिद अल मरज़ूक चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि समंदर को सहरा तक खींच लाया जाए। कुवैत में पर्शियन गुल्फ के किनारे एक नेचुरल ग्रीक सिस्टम बना हुआ था, जिसकी वजह से लहरों का पानी रेगिस्तान में काफी आगे तक आता था। ये देखने के बाद खालिद अल मरज़ूक को उम्मीद की किरण दिखाई दी और उन्होंने सोचा क्यों ना इन ग्रीक्स को अपनी मर्जी की शेप देकर यहाँ पर एक सी सिटी बनाया जाए। मगर ये सब इतना आसान नहीं था। शायद इस बात का अंदाजा खालिद मरज़ूक को उस वक्त ना था। 1986 में खालिद मरज़ूक के बेटे फवाज अल मरज़ूक ने एक ब्रिटिश कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिन्होंने कंप्यूटर की मदद से इस मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार किया। मगर अभी ये सी सिटी अपने इब्तिदाई मराहिल में ही था कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। वो हमला इतना बढ़ गया कि कुवैत को इस मसले से निकलने में काफी वक्त लग गया। मगर जब कुवैत अपनी तमाम मसाइल से बाहर आया तो उस वक्त दुबई में ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा चुके थे कि उसके मुकाबले में सी सिटी का प्रोजेक्ट कोई अहमियत नहीं रखता था। जैसे दुनिया का पहला और आखिरी 7 स्टार होटल दुबई में बनाया जा चुका था और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा अपने तामीराती मराहिल में था। फिर भी कुवैत इस सी सिटी के प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटा और 2004 में इस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम करना शुरू किया गया। सी सिटी को 5 फेजेज में डिवाइड किया गया और ये फैसला किया गया कि एक एक फेज कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले फेज 1 और फेज 2 की खुदाई की गई और जमीन के लेवल को बढ़ाया गया। इस बात का ख्याल रखा गया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी के बढ़ते हुए दबाव से यहाँ बनने वाला सी सिटी मुतासिर न हो। मगर सबके जहनों में सवाल यही था कि क्या सी सिटी बनने के बाद समंदर का पानी नेचुरली तौर पर फ्लो करेगा या नहीं, क्योंकि अगर पानी फ्लो ना हुआ तो पानी में फंगस लग जाएगी और बदबू आने लगेगी, जिसकी वजह से पूरी सी सिटी तबाह हो जाएगी। इस मसले से निजात पाने के लिए समंदर में टाइडल गेट्स बनाए गए। टाइडल गेट्स वो गेट्स होते हैं जो समंदर के दबाव से ओपन हो जाते हैं और पानी फ्लो करने में मदद देते हैं। आखिर 6 साल के इख्तिताम पर इंतहाई मेहनत के बाद दिन रात एक करके सी सिटी के 3 फेजेस मुकम्मल हो चुके थे। अब बारी थी एक लॉन्च पार्टी की। कुवैत के उस वक्त के अमीर सबा अल अहमद ने इन 3 फेजेस का इफ्तिताह किया और इसी वक्त सी सिटी को अपने नाम से जोड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद इस सी सिटी को सबा अल अहमद सी सिटी के नाम से जाना जाता है। इतने सालों बाद भी आज तक सबा अल अहमद सी सिटी के सिर्फ 4 फेजेस मुकम्मल हुए हैं, जबकि 5वें पर अब तक काम जारी है।